नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज ही के दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। दोस्तों भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था, जैसे कि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। मगर ये तो वो नाम है जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और लगभग देश के सभी लोग इनके जीवन और इनके संघर्षों के बारे में जानते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम तो हम लोग नहीं जानते, देश के अधिकतर लोग उनका नाम नहीं जानते, मगर देश की आज़ादी में उनका योगदान भी उतना ही है। उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। दोस्तों आज 15 अगस्त के दिन हम 10 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताएंगे जिन्हें इस देश के बहुत कम लोग जानते हैं। उनके सैक्रिफाइसेस की कहानियां शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। सबसे पहले बात करते हैं मातंगिनी हाजरा के बारे में। दोस्तों हाजरा जी का जन्म 29 अक्टूबर 1870 में हुआ था। इनका जन्म तामलुक बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। दोस्तों हाजरा जी ने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों में ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। दोस्तों 29 सितंबर 1942 को एक जुलूस में शामिल हाजरा जी को तामलुक पुलिस थाने के सामने अंग्रेजों ने 3 गोली मार दी थी और इसी दौरान वो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गई थी। दोस्तों हाजरा जी आज की युवा पीढ़ी के लिए और आज की लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनके बारे में सुनने से यह समझ आता है कि रियल मायने में फेमिनिज्म क्या है। आज जो फेमिनिस्ट बने घूमते हैं वो बस एक ट्वीट करके हीरो बनते हैं, मगर हाजरा जी सही मायने में एक हीरो थी। दोस्तों अब बात करते हैं सेनापति बापट के बारे में। दोस्तों ये नाम सुनकर हम सोचते हैं कि सेनापति किसका नाम होता है, क्योंकि आमतौर पर किसी घर में ऐसा नाम नहीं होता, पर ठीक उसी तरह इनका नाम भी सेनापति नहीं है, तो इनका एक टाइटल है। ये टाइटल इन्हें मूल शीत सत्याग्रह के लीडर थे तब मिला था। ये काफी बार जेल भी गए थे क्योंकि इनके ऊपर अंग्रेजों की तरफ से भड़काऊ भाषण का आरोप था और काफी तोड़ फोड़ का भी आरोप था, जो कि बाद में इन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि सत्याग्रही हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते और ये भी गांधी जी की विचारधारा पर ही चलते थे। इनका निधन 28 नवंबर 1967 में हुआ था। आगे बात करते हैं पोती श्री राम मुल्लू के बारे में। श्री राम मुल्लू जी का जन्म 16 मार्च 1901 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। श्री राम मुल्लू जी गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इनके देश के प्रति प्यार को देखकर गांधी जी ने यह तक बोल दिया था कि श्री राम मुल्लू जैसे 11 और लोग अगर मेरे साथ हो तो मैं इस देश को 1 साल में आजादी दिला दूं। दोस्तों इनका निधन 15 दिसंबर 1942 में हुआ था क्योंकि ये अनशन पर थे और आंध्रा को अलग स्टेट बनाना चाहते थे। मगर दुख की बात है ऐसे महान आत्माओं को बहुत कम लोग जानते हैं। कितने दुख की बात है। आगे बात करते हैं तारा रानी श्रीवास्तव जी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म बिहार में हुआ था। दोस्तों इनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वो और इनके हस्बैंड फुलेंद्र बाबू बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तरन रानी जी और फुलेंद्र बाबू जी सिवान में पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च कर रहे थे, तब पुलिस वालों ने उनके पति को गोली मार दी थी। तब तारा रानी जी ने उन्हें बैंडेज लगाई, मगर उस परेड उस मार्च को नहीं छोड़ा और आगे बढ़ती गई। और जब वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा उनके पति का निधन हो चुका था। दोस्तों उनके लिए अपने पति से बढ़कर उनका देश था और इस प्रकार की भावना आज कहीं देखने को नहीं मिलती। सबकी प्रायोरिटी अगर पूछी जाए तो सभी देश से पहले फैमिली को चूज करते हैं और यही बात तरन रानी जी को बाकी लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों अब बात करते हैं गरिमेल्ला सत्यनारायण जी की। इनका जन्म 14 जुलाई 1893 में नरसनपेटा में हुआ था। दोस्तों आजादी के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों में जब भी जोश की कमी होने लगती थी तब उस समय उस जोश की पूर्ति करने के लिए राइटर सामने आते थे। दोस्तों सत्यनारायण जी भी एक लेखक थे तो देशभक्ति की कविता या फिर देशभक्ति के गाने लिखते थे और इन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था और अपनी इन प्रोत्साहन वाली कविताओं की वजह से इन्हें काफी बार जेल जाना पड़ा था। दोस्तों देश की आजादी में कलम का भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत से कवियों ने अपनी कविताओं से स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरा है। उन्होंने अपने कलम के जरिए स्वतंत्रता की इस जंग में भाग लिया था। दोस्तों अब बात करते हैं बिरसा मुंडा की। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा जी इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर और रिलीजियस लीडर थे और फोक स्टोरीज में इन्हें हीरो की तरह देखा जाता है। 25 साल की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया था, मगर इतनी छोटी उम्र में भी इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। सबसे ज्यादा जिस बात के लिए इन्हें याद किया जाता है वो है कि लेट 19th सेंचुरी में झारखंड और बिहार बेल्ट के ट्राइबल पीपल को इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा कर दिया था, जो कि आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों बिरसा मुंडा जी का निधन 9 जून 1900 में रांची सेंट्रल जेल में हुआ था। आगे बात करते हैं लक्ष्मी सहगल जी की। दोस्तों लक्ष्मी जी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थी, इसलिए अक्सर लोग उन्हें कैप्टन लक्ष्मी नाम से भी याद करते हैं। लक्ष्मी जी ने नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से बंदूक उठाई थी और शेरनी की तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई थी। नेताजी ने उन्हें और वुमेन सोल्जर्स रिक्रूट करने के लिए कहा था और रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाने के लिए बोला था, जिसमें औरतों को रिक्रूट किया जाता। और इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ने से पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने बर्मा में सजा काटी थी। सोचो लक्ष्मी जी कितनी स्ट्रांग थी, उनकी विल पावर को मेरा सलाम। आगे बात करते हैं खुदीराम बोस जी की। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में हुआ था। दोस्तों खुदीराम बोस देश के सबसे
जवान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और इस महान आत्मा को मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी और इन्हीं के साथ प्रफुल्ल चक्की को भी यही सजा सुनाई गई थी। और ये 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे जब ये देश के लिए शहीद हुए थे। इतनी कम उम्र में देश के लिए जान दे देना बहुत बड़ी बात है। उनके बराबर का देश प्रेम आज के युवाओं में कहीं नहीं दिखता। आज के 18 साल के लड़के लड़कियां सिर्फ निब्बा निबी वाली हरकतों में लगे हुए हैं और देश की बात तो कोई करता ही नहीं है। आगे बात करते हैं तिरुपुर कुमारन जी के बारे में। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1904 को चेन्नईमली में हुआ था। कुमारन ने देशबंधु यूथ एसोसिएशन की स्थापना की थी। 11 जनवरी 1933 को इंडियन नेशनलिस्ट का फ्लैग उठाकर चलने की वजह से उन्हें पुलिस ने इतना पीटा कि उसी जगह उनका निधन हो गया और जब बाद में उन्हें संभाला गया तो अपने हाथ में झंडा लिए शहीद हो चुके थे। दोस्तों आगे बात करते हैं द ट्रायो ऑफ बिनोय बादल और दिनेश के बारे में। दोस्तों बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता की उम्र 22, 18 और 19 साल की थी। इस उम्र में जब ये यूरोपियन कपड़े पहनकर राइटर्स बिल्डिंग में घुसे थे तब इनका टारगेट ये था कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नल सिम्पसन की हत्या करनी है और वो इसमें सफल भी हुए, मगर इस घटना के बाद वो चारों तरफ से घिर गए थे, यानी वहां से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तब बिनोय ने साइनाइड पिल खा ली और बादल और दिनेश ने खुद को गोली मार दी। ये काम करने के लिए दोस्तों बहुत हिम्मत चाहिए और सलाम है बिनोय, दिनेश और बादल को, क्योंकि उनके लिए देश से बढ़कर और कुछ नहीं था। दोस्तों ये थे वो कुछ नाम जिनका देश की आजादी में योगदान तो सबके बराबर था, मगर इनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया है। दोस्तों देश की आजादी में न जाने कितने वीरों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। इन 10 वीरों के अलावा और भी बहुत से स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें लोग नहीं जानते, जैसे कि अल्लूरी सीताराम राजू, NG रंगा, वेलू नचियार और भी बहुत से वीर है। तो ऐसे लोगों पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बननी चाहिए ताकि लोग इनके कंट्रीब्यूशन को कभी भूले ना। अल्लूरी सीताराम राजू जी पर तो फिल्म भी बन रही है। साउथ इंडस्ट्री में SS राजामौली उन पर फिल्म बना रहे हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम देशवासी अपने रियल हीरोज की स्टोरी देखना चाहते हैं। दोस्तों स्कूल में भी इन हीरोज के बारे में और पढ़ाना चाहिए ताकि आज की नई पीढ़ी इनका योगदान कभी ना भूले। दोस्तों अंत में कहना चाहूंगा कि ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है, उनके खून पसीने की मेहनत है, जिस वजह से आज हम AC में बैठकर उनकी कहानी सुना पा रहे हैं। इन सभी वीरों को दिल से सैल्यूट और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।